तो यार अगर अभी तक आप लोगों ने मांगा रैंक्स को चेकआउट नहीं किया तो अभी जाके चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यार जरूर चेकआउट करना। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत टूटते हुए बारू से होती है कि जमीन पे पड़ा अब अपने दिल ही दिल में कहने लगता, कैसे कैसे मुझे अपने घुटनों पे ला दिया गया। यहाँ तक मैंने एक स्कोर तक नहीं किया। मैं तो फील्ड का किंग होता था। मैं हमेशा से फील्ड में लीड करता था। सारे लोग मेरे नीचे काम करते थे, मेरी बात मानते थे, मेरे पीछे आते थे। मेरे पास टैलेंट होता था। इसी तरह हमें दिखाया जाता बचपन में सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते थे कि बारू उनकी टीम में है और उसी पल को याद करते हुए दिल ही दिल में कहने लगता। सारे के सारे सपोर्टिंग रोल में हुआ करते थे। बारू उन सबको ऑर्डर किया करता था, तुम सारे के सारे मेरे रास्ते से हट जाओ ताकि मैं गोल कर सकूं। कि ये सुनने के बाद भी सारे के सारे लोग खुश होते थे जबकि वो सपोर्टिंग रोल में होते थे। हालांकि वो फील्ड में सिर्फ मेरे पैरों के नीचे होते थे। सबके बावजूद भी वो खुश होते थे और यूं ही सोचता रहता, आखिरकार ये लोग सोकर खेलने की जहमत ही क्यों करते हैं। सबसे मुखातिब होकर आप कहने लगता, मैं यहाँ का किंग हूँ। इसी तरह बारू सोकर बचपन में खेलता था पर अब बारू सोच में है। बारू यहाँ पे दिल ही दिल में मजीद बोलने लगता। मैंने लोगों को समझने की कोशिश छोड़ ही दी थी। इसके बजाय मैं अपने सॉकर के स्टाइल के पीछे भागने लगा। ज्यादा वक्त न लगा, ये मेरे दिल पे आके बजाने लगी। ये बात तो तय हो चुकी थी कि मैं ही फील्ड का किंग हूँ और इसी को लेके मेरा सॉकर में इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा था। पर ये फीलिंग किंग होना सबके बीच में, ये फीलिंग मुझे पसंद थी। और इसका ये मजा नहीं था कि मैं बॉल को किक मारता हूँ, इसका ये मजा था मैं उन लोगों को कुचलता था सिर्फ अपने गोल के कारण। इन्होंने अपने सॉकर के ड्रीम के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं उनके उम्मीदों को कुचलता था, मैं उन पे खड़ा होता था। इसी तरह वो अपने फ्लैशबैक से बाहर निकल के इस सागी और नागी की तरफ अपनी नजरें ठहराते हुए कहने लगता, ये बात मुझे सबसे ज्यादा बेहतर मालूम है कि किसी को दबा के अपने दम से किसी के ऊपर आना, उसका मजा ही अलग है। और ये फीलिंग सिर्फ वही टेस्ट कर सकते हैं जो कि वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जिन सब के बाद नागी सागी से कहने लगता, ओए सागी, अगर उन्होंने अपना अगला स्कोर कर लिया तो हम तो हार जाएंगे। वो एक तरफ तो ये सारी की सारी बातें कर रही होते हैं और उसे और मजीद अब बर्दाश्त ना हो रहा होता और वही फौरन से जाके बॉल की किक ऑफ करता। और ऐसा करते करते बॉल अब गोल्ड फील्ड की तरफ बज रही होती। इतनी करीबी के होने के बावजूद भी वो बॉल से जाके टकरा के वापस आने लगती। उड़ती हुई बॉल को देख के टीममेट काफी ज्यादा हिचकिचाई और डरी हुई होती और बॉल को सिक्योर करने की कोशिश करने लगते। निगामी तो बॉल के करीब होता पर नागी उसके सर पे होता। पता रियो के करीब होने की वजह से कोनिगामी उससे बॉल पास करता और वहां पे पहले से ही सागी मौजूद होता। दिल ही दिल में कहने लगता, इसने मुझे फिर से पढ़ लिया, नहीं इस बार मैं नहीं होने दूंगा। रियो अपना सर से जोर लगाते हुए बॉल को कैसे ना कैसे करके इस सागी की पहुंच से दूर करता। पर ऐसा करते करते बॉल उसके हाथों से भी निकल जाती। वो रैंडम बॉल सीधा हवा में उड़ते उड़ते जाके बारू के पैरों में गिरती। जो देख के बारू कहने लगता, फाइनली वो लम्हा आ ही गया। मैं एक बार में फिर से दोबारा से सब पे बाड़ी पड़ूंगा। और वहीं पे चिगेरी उसे अपनी टॉप स्पीड पे बाड़ी पड़ने की कोशिश करने लगता। बारू भी परेशान कहने लगता दिल ही दिल में, अगर मैंने बॉल को टच किया तो चिगेरी मुझसे आगे निकल के बॉल ले लेगा। कि मेरी फील्ड जोन भी काफी ज्यादा करीब है जहां पे खड़ा होकर मैं फौरन से गोल कर सकता हूं। और वहां तक पहुंचते पहुंचते चिगेरी उससे बॉल छीन लेगा। बारू यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता। उसके सामने एक चलती फिरती कयामत आती जिसका नाम है सागी होता। सागी यार इस वक्त अपने शोलों से उभरा होता। वो यहाँ पे बारू के ज्यादा मुंह लगने के लिए तैयार ही ना होता। वो सिर्फ इससे इतना ही कहता, ओए अगर मौत प्यारी नहीं है तो बॉल सिर्फ इधर दे दे चुपचाप। यार जो सुन के बारू इतना ज्यादा डर जाता। बारू जो कि नाम का ही किंग होता और यहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है सागी से कि वो खुद ही उसकी बॉडी खुद ही सागी को बॉल पास कर देती। तो देख के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती कि यार बारू तो बॉल किसी को पास ही नहीं करता। वो जुनून, वो जज्बा, वो शोले, वो भड़कते वो शोले सागी के दिल दिमाग सीने में तसा पड़ा होता। बॉल के आते सारे इस सागी एक किक से ही फौरन से गोल कर डालता। बार फिर से सबीन के बॉल गिरा। बारू खुद भी हैरान होता कि मैंने बॉल कैसे पास कर दी। जहाँ पे सागी उन्हीं जानून व जज्बे से वो शोलों से भड़कते हुए कहने लगता, अच्छा पास था गधे कहीं के, पर तुम्हें हटना पड़ेगा मेरे रास्ते से ताकि मैं गोल कर सकूं। यार इस सागी ने उसका डायलॉग उसके मुंह पे ही मार डाला। ओह यार मैं क्या ही बताऊं यार, इस सागी इस वक्त
इस वक्त मैं ये खुद एपिसोड देख रहा था यार, कसम से गूज बम्स आ रहे थे। अगर मैंने फेस रिवील किया होता तो मैं जरूर इस वीडियो की रिएक्शन वीडियो भी बनाता यार। कसम से मैं क्या ही बताऊं, इनमें जो शोले तुम इस सागी में देख रहे थे, वो जुनून, वो जज्बा, वो मुझ में भी दौड़ रहा था। जिस वक्त मैं ये एपिसोड देख रहा था, इतने गूज़बम्प्स में डूबा हुआ था कि मैं चैन से लेट के देख ही नहीं पा रहा था। कभी मैं खड़ा हो रहा था, कभी मैं लेट रहा था। खैर यार, इस सागी का ये सख्त रवैया देख के पारू के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो लम्बा, वो एक एक लम्बा पारू की अपनी आंखों के सामने टूटता चला जा रहा होता। दिल ही दिल में कह रहा था, वो डर, वो खौफ जो मेरे दिल को जा पकड़ा यार, वो मासूमियत हम बारू के चेहरे पे देख सकते हैं। वो कह रहा था, ये डर इस बात की गवाही है कि मैं इस सागी से मैं हार गया। और मजीद बोला था, ये हार है ना, है ना। मैंने वो जान के पास नहीं किया इस सागी को खुद, बल्कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा इस कदर कांप उठी थी, मेरी बॉडी ने अपने आप को खुद ही झुका दिया इस सागी के आगे। ये वही पल था जिस वक्त मेरी बॉडी, मेरे दिमाग, मेरे दिल, मेरा एक एक लम्हा, वो सब के सब इस सागी जैसे के आगे झुक के बारू को वो एक एक पल याद आ रहा होता। इस वक्त वो इस सागी को सिर्फ एक निचले दर्जे का कीड़ा समझता था। अपनी वो फखर, गरूर और वो इज्जत सी दिख रही होती। उसी निचले दर्जे के कीड़े ने आज अपने पैर तले कुचल डाला, उससे भी एक कीड़ा समझते हुए। मैं किंग नहीं हूँ, मैं था ही नहीं किंग। बारू यहाँ पे कंप्लीटली टूट चुका होता। हनी रेड टीम पे जाती है, जो कि इस सागी से कंप्लीटली परेशान होते हैं कि यार उससे रोके तो रोके कैसे। अगर एक और बार इस सागी ने ऐसा किया तो वो लोग गेम जीत जाएंगे। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो चिगिरी की टॉप स्पीड का यूज करेंगे। वो सारे के सारे अपना पूरा दम लगाएंगे एक लास्ट गोल में। यहाँ पे नागी सागी को यही कह रहा होता है कि चिगिरी, अगर चिगिरी के हाथ में बॉल लगती है तो वो काफी स्पीड से जाएगा। यहाँ पे सागी उससे तसल्ली देते हुए कहने लगता, फिक्र मत करो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि बॉल चिगिरी तक क्या बल्कि उसके करीब भी नहीं पहुंचेगी। प्लान में तुम मेरे काम आने वाले हो नागी। नागी उससे पूछने लगता, सागी क्यों ना तुम मुझसे भी बता दो, मेरे ख्याल में अब वो तुम्हारी सुनता है। सागी कहता, उससे दफा करो, से भी वही एक ऐसा किंग है जिसकी कुर्सी से मैंने उसको ही लात मार दिया है। बताओ भला ऐसे किंग की क्या ही जरूरत। ऐसे भी ये आखिरी प्ले है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि ये कैसे जाएगा। गेम को कंटिन्यू किया जाता है, जहाँ पे रेड टीम बॉल लेके आगे बढ़ी होती है, वहीं पे नागी ने चिगिरी को घेर के रखा होता है। और उधर ही दूसरी ओर सागी रियो के रास्ते में खड़ा हो जाता है, जो कि वो बॉल लेके आगे बढ़ा होता है। सागी ने भी ऐसी पोजीशन पकड़ के रखी होती कि बॉल चिगिरी तक ना जाए। रियो जैसा बंदा इस सागी के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता। इस सागी तो इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रियो फिलहाल तो बॉल कुनिगामी को पास करता है, पर कुनिगामी भी 1-on-1 में बारू जैसे को नहीं हरा सकता। इसी को दिमाग में रखते हुए कुनिगामी वापस से बॉल रियो की तरफ पास कर डालता। यही सोच के रियो कहने लगता, मैं सोच भी क्या रहा हूँ, मुझे सागी जैसे को हराना ही पड़ेगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। रियो बॉल इधर उधर करने लगता ड्रिबलिंग करके, ताकि वो आगे बढ़ सके और चिगिरी को पास कर सके। करते दौरान रियो नोटिस करता व्हाइट टीम का डिफेंस थोड़ा सा वीक पड़ चुका है और चिगिरी ने भी यहाँ तक अपनी दिशा को पलट डाला है। ऐसा सुनहरे पे सुहागा मौका देख के रियो बॉल फौरन से चिगिरी की तरफ पास करता। ट्विस्ट तो यहाँ पे होता है, नागी चिगिरी की तरफ भागने के बजाय उल्टा इस सागी की तरफ अप्रोच करने लगता। देख के रियो काफी ज्यादा घबरा जाता और अब जाके उससे थोड़ा बहुत समझ में आने लगता, ये भूल भी कैसे सकता है कि नागी जो है वो बॉल को कंट्रोल करने के मामले में किंग है। यहाँ पे सागी काफी इंटेंसिटी से कहने लगता, अच्छा पास था रियो। अब कहीं जाके पूरी पजल उसके दिमाग में बैठती। असल में इस पूरी कहानी के पीछे इस सागी का हाथ है। अब एक ऐसा पास जो कि नागी के लिए था भी नहीं, पर फिर भी यार नागी कैसे ना कैसे करके बॉल को कंट्रोल कर लेता। रियो डर के मारे हिचकिचाते हुए, घबराते हुए कहने लगता, फिर भी यार ये इन लोगों के लिए भी काफी बड़ा रिस्क था, वो भी इन्होंने आखिरी पल में लिया था। ना बड़ा रिस्क, वो भी इतने कम वक्त में। चिगिरी के हाथ पे जाने से रुक जाती, लेकिन बॉल नागी के हाथों से भी निकल जाती। वो फिर से बारू के पास आती। हमें तो पता है बारू कंप्लीटली टूट चुका है, इस सागी के अंडर में है। इस सागी भी यहाँ पे उसे पास एक्सपेक्ट कर रहा है और जानता होता कि ये फील्ड इस सागी के नाम है, पर किसी वजह से अब वो उस पे गुस्सा भी नहीं है, क्योंकि अब वो मजीद सरबराह रहा ही नहीं है, वो लीड अब नहीं कर सकता। नागी भी उसके पास से गुजरते हुए कहने लगता, ओए मुझे बॉल पास कर। कि बारू बीच में खड़ा काफी अजीब सी ठंडक को महसूस कर रहा होता। उसका दिल जैसे कि धड़कना छोड़ दिया। वो खफा होता, बहुत ज्यादा मायूस होता अपने अंदर से, और उसने आज तक कभी ऐसा महसूस ना किया होता। और कह रहा था, ये सारे लोग मुझे टोक रहे हैं सिर्फ अपना गोल करने के लिए।
मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि अब सपोर्टिंग कास्ट में मैं शामिल हूँ। मेरे पास से यह लोग जीत सकते हैं। तो ऐसा महसूस होता है आज तक जो लोग मुझे पास करते आए हैं उन्हें इस कदर टूटा हुआ महसूस होता है। पूरी की पूरी फील्ड इनकी चमक से रोशन है। मेरे पास अब इनको ना पास करने का कोई चारा तक नहीं है। वो मुझसे बढ़ के स्ट्राइकर है और अगर मैं पास कर दूं मैं पूरे तरीके से फेलियर होने से बच जाऊंगा। ये होती है टीम और ये होता है केमिकल रिएक्शन। सोच के बारू अब उससे पास करने को जा रहा होता है कि फिर तभी उससे महसूस होता जैसे कि हजारों की तादाद में मम्मी से पास करने से रोक रही है और उसे उस बात का मतलब याद दिलवा रही है। चलो यार पास करना तो ठीक होता मगर अगर तुमने इससे पहले 1-2 गोल कर रखे होते तो सिर्फ मैं अपने आप को झूठा दिलासा दे रहा हूँ कि मैं इन्हें पास करके फेलियर से बच जाऊंगा। बारू को एक बार फिर से उसके किंग होने का एहसास वापस मिलने लगता कि नहीं बारू तो बारू है, बारू किंग है। बारू का रूल एब्सोल्यूट है। बारू के रूल के आगे सारे के सारे अपने घुटने झुका देते हैं। तेरा नाम बारू द किंग है। इससे ही अपने गले लगाने के बाद उसकी जो डर की फीलिंग थी एक वक्त में, उसकी जो मायूसी की फीलिंग थी एक वक्त में, वो इसकी सबसे बड़ी खारिश बन जाती। वो खारिश अब बिजली की इंटेंसिटी से बारू गंदी किस्म की ड्रिबलिंग करके आगे बढ़ने लगता। गामी से एक ही पल में आगे निकल जाता और अब गोल की तरफ बढ़ने लगता। बारू द किंग। यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि बारू इस सागी को अब अपनी गजब किस्म की स्पीड से पास करेगा। सोच के रियो उसके रास्ते में आने की कोशिश करता। पर इस सागी को पास करना वो तो सब इसका एक बहाना था। उसके रूल्स वापस आ चुके हैं। बारू इस सागी को ना पास करता बल्कि रियो से ड्रिबलिंग करके आगे बढ़ता। रियो को अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था कि यार लास्ट मिनट में ऊपर से गेम भी एंड हो रही है और यहाँ पे बारू इवॉल्व होता चला जा रहा है। गिरी बारू को रोकने आता और चिगिरी से पीछे इसागी और नागी होते। उससे पीछे बारू होता। बारू एक लम्हे के लिए नागी का सहारा लेके सबकी नजरों से जैसे कि गायब हो जाए। यहाँ पे बारू दिल ही दिल में सोच रहा था कि इसागी वक्त आ गया कि मैं तुम्हें भी निगल लूं। सोच के वो दिशा पलटता चला जा रहा होता। गिरी भी अब सोच में पड़ जाता भाई इस टीम का चलना क्या है। ये खुद एक दूसरे को निकलते रह रहे हैं। ये ना कि सब हमारे साथ लड़ रहे हैं बल्कि आपस में भी लड़ रहे हैं। सीधा इसागी सबसे आगे निकल के गोल कर डालता। वो सोच रहा था मैं एक ऐसा विलन हूँ जो हीरो की लाइट को चूस लेता है। तरह व्हाइट टीम जीत जाती और बारू एक कंप्लीटली किंग जैसा महसूस कर रहा होता। हमें दिखाई देता इसागी बारू को ताली मारने जाता है लेकिन बारू उल्टा उसके गिरबान से पकड़ के कहने लगता ओए वापस ले अपने सारे के सारे अल्फाज। इसागी भी इस पर कहने लगता हाँ मैं गलत था। ये सारे के सारे तीनों के तीनों इसागी बारू नागी कंप्लीटली जीनियस है। अरे और उतने में पीछे से नागी भी उन पे चढ़ उतरता। नागी भी अब बारू की दाद देने लगता। इसागी अब उससे पूछने लगता थोड़ा सा भाई अपने बारे में बताओ। बारू जो कि इसागी को भी एक गजब किस्म का ईगोइस्ट समझता है। यही वजह से वो आज इससे पहली बार बताने लगता बस मैं बचपन से ही सोचता था कि ये फील्ड मेरी है और मेरी ही रहेगी। के पास है तुम दोनों ही वो पहले वाहिद शख्स हो जिन्होंने मुझसे लीड छीन ली। तुम लोगों की चमक को चूसने के लिए मैंने खुद को विलन का तस्वर किया और मेरा एक ही गोल है वो फील्ड में बेस्ट स्ट्राइकर खिलाना। और इसागी मैं तुमसे आज के दम से और आज के रोज से दोबारा कभी भी नहीं हारूंगा। कहने लगता ओए तुमने तो आज पहली बार इसका सही नाम लिया। वो नागी का भी सही नाम ले लेता और वो से कहता मिस्टर हसलमैन मतलब के परेशानी क्रिएट करने वाला। स्क्रीन के पीछे बैठ के ईगो और एनी ये अपनी आंखों से देख रहे होते। एनी यहाँ पे बारू की दाद देते हुए कहने लगती क्या गजब किस्म का प्लेयर है ये। इस पर अब ईगो एनरी से कहने लगता फिर तो यहाँ तक वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर को भी नसीब हो सकती है। सवाल यह है तुम उस डिफीट से क्या सीखते हो। तुम अपनी डिफीट से अच्छे से सबक सीखो तो हमारी डिफीट भी तुम्हारे गोल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकती है। न तो ज्यादातर लूजर्स कोई ना कोई बहाना मार देते हैं कि ये किस्मत की बात है वगैरह वगैरह। और असल में हार भी तुम्हारी एक ब्रिज होती है तुम्हारे ख्वाब तक पहुंचने में। अगर तुम उसका सही मतलब जान लो ना उम्मीद हो ना तुम तक महसूस करते हो जब तुम हार मान लो अपने ख्वाबों से। अगर तुम उसका सही मतलब भी जान लो उसी समय तो तुम्हारा एक नई पोटेंशियल जागती है। अब यही मौका दूसरे लूजर्स के पास भी है जाती है उन्हीं हारी हुई टीम पे मतलब के रेड टीम इसागी नागी बारू ने डिसाइड करना होता कि वो कौन सा प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।